लड़े, कोई और न मन को भाए, तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और न मन को भाए, प्यारे मन की वीणा गीत तेरा ही गाए, प्यारे मन की वीणा गीत तेरा ही गाए, फिर क्यों मैं शर्माऊं, फिर क्यों मैं शर्माऊं, कहूँ भुजा उठा के जग से, तुम सुन लो मेरी पुकार, तिहारे चरणन की जय हो। बलिहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारे चरणन की बलिहारी, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, और कहीं नजर नहीं लग जाए, और कहीं नजर नहीं लग जाए, तिहारे चरणन की बलिहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल, तिहारे चरणन की बलिहारी। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय। समय निकलता जाता है, भगवान 11 वर्ष के हो जाते हैं। कंस के मन में बड़ी चिंता हुई। एक दिन नारद जी ने कंस को दर्शन दिया। कंस ने जैसे ही नारद जी को देखा तो प्रणाम किया। बोले गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले हाँ खुश रहो बेटा, क्या चल रहा है आजकल? बोले कुछ नहीं, बड़ी टेंशन में हूँ। बोले क्यों? बोले वो आकाशवाणी ने, देववाणी ने कहा था कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है, और जो है वो है आज 11 वर्ष का हो गया, लेकिन उसका अता पता कुछ नहीं। बोले तुम्हें नहीं पता, वो कृष्ण और बलराम है, वही है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले वसुदेव ने बचपन में ही उनको वहाँ पहुँचा दिया था, अब तो मारे क्रोध के इसने वसुदेव और देवकी को पुनः जेल में डाल दिया। बोले गुरुदेव कुछ बचने का उपाय भी बताते जाइए। बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले कुछ मेला ठेला का आयोजन करो और उनको बुलवाओ, यहाँ पर सहानुभूति दिखाओ उनके प्रति, धोखे से बुलवा लो और मार देना। बोले ये ठीक कहा गुरुदेव, मैं बहुत सारे राक्षसों को भेज चुका हूँ, लेकिन वो इतने ताकतवर हैं कि चुन चुन कर मेरे भेजे गए असुरों को मार देते हैं। बोले एक एक करके भेजोगे तभी यही दिक्कत होगी। बोले तो? बोले यहाँ बुलवाओ और सब लोग मिलकर उसको मार देना। बोले ठीक गुरुदेव। बोले ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन परसों उसकी गोविंदाय नमो नमः होनी चाहिए। बोले ठीक है। फिर आ गए कृष्ण के पास। गुरुदेव प्रणाम किया। बोले कहो नारद जी कैसे आना हुआ? बोले कंस बड़े दुराचारी हो गया है, बहुत अत्याचार कर रहा है। बोले अच्छा? बोले उसका उद्धार करो जल्दी। बोले भाई मैं कौन होता हूँ उद्धार करने वाला? जीव अपने कर्म करता है, जब उसका मटका भर जाता है पाप का तो खुद ही उसका उद्धार हो जाता है। बोले गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता हूँ, भगवान मैं उसको परसों देखना चाहता हूँ कि वो मर जाए। बोले अच्छा नारद जी, और वहाँ क्या कहकर आए हो कंस के पास? बोले गुरुदेव मेरा तो स्वभाव है ये, मैं क्या करूँ। आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है, एक दास को भेजा, दूत को भेजा अक्रूर को बुलाने के लिए। अक्रूर जी से कहा कि आज महाराज ने आपको याद किया है। मारे थर थर काँप रहे अक्रूर जी की, न जाने कि ये शैतान, ये दुष्ट कौन सी आज्ञा दे दे और मुझे न जाने क्यों बुलाया होगा। ये विचार करते हुए अक्रूर जी जा रहे थे। अक्रूर जी जैसे ही पहुँचे तो कंस ने अपने आसन से खड़े होकर हाथ मिलाया और अपने बराबर गद्दी पर बिठाया। तो अक्रूर जी और विचार करने लगे। बोले आज से पहले दुष्ट ने कभी मुझसे राम राम भी ठीक तरीके से नहीं की, लेकिन आज देखो कितना सम्मान दे रहा है, मुझे बिल्कुल अपने बराबर के आसन पर बिठा रहा है। और शास्त्र कहता है नवन नीच की अति दुखदाई। बोले यदि नीच व्यक्ति ज़्यादा नवे, ज़्यादा आपका मान सम्मान दिखाए तो समझ लो दाल में कुछ काला है। कह दिया अक्रूर जी से। बोले मेरे परम शत्रु हैं कृष्ण और बलराम, तुम किसी भी प्रकार से बहला फुसला कर उनको यहाँ पर लेकर आओ, उनको लेकर आइए। अगर मना कर दें अक्रूर जी तो कहो अभी मृत्युदंड दे दे। तो अक्रूर जी ने कहा कि चलो
इस बहाने कम से कम प्रभु का दर्शन तो होगा ही। ये विचार करके आज अक्रूर जी रथ लेकर मथुरा से वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। मथुरा से वृंदावन आने में माताजी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उनको महाराज सुबह से शाम हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैठे तो रथ में बैठते ही विचार कर रहे हैं कि आज मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। न जाने मुझसे काका बोलेंगे, न जाने मुझसे बाबा बोलेंगे, न जाने क्या संबोधन मुझसे करेंगे। मेरे अहोभाग्य होंगे कि आज मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा। तो इतने में समाधि लग जाती है। घोड़े कहीं घास खाने लगते हैं, कहीं रुककर जल पीने लगते हैं। तो जो 2 घंटे का रास्ता था उसमें सुबह से शाम हो जाती है। आज कन्हैया की आंखों में आंसू है। सायंकालिक वेला है, उनको पता था कि मुझे जाना है। देख रहे हैं सभी ब्रजवासियों को कि सभी ग्वाल वाल मेरे साथ कितने हिल मिलकर रहते हैं। आज कन्हैया बंसी बजा रहे थे, लेकिन जैसे विचार किया कि अब मुझे जाना है तो तुरंत बंसी बंद कर दी। तो जैसे ही बंसी बंद कर दी तो तुरंत ग्वाल वाल आए, अरे लाला तेने बंसी बजानो काहे के लिए बंद कर दियो है? बोले कुछ नहीं, एक बात बता लाला, यदि मैं यहाँ से चलो जाऊँ तो तू आराम से रह लेगो? बोले ऐसी फालतू की बात क्यों करे लाला, हम तेरे बिना एक क्षण भी ना रह पाएंगे। तो जानता है कन्हैया कि मेरे बिना ये ब्रजवासी रह नहीं सकते, मुझको ही अपना प्राण धन मानते हैं, मुझको ही अपना प्राण मानते हैं। यदि थोड़ी देर के लिए भी मैं इनकी आंखों से ओझल हो जाता हूँ तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं। आज कन्हैया की आंखों में आंसू है और ये विचार करते हुए कि मुझे कल सुबह होते ही यहाँ से जाना है, अक्रूर जी आने वाले हैं, अक्रूर जी मुझे लेकर जाएंगे, ये विचार करते हुए अपने भवन की तरफ आ रहे थे। तो ऊपर छत पर बैठी एक गोपी ने कृष्ण के ऊपर फूल मारा तो भगवान ऊपर देखते थे और हंसते थे, लेकिन आज कन्हैया ने ऊपर की तरफ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि कन्हैया की आंखों में आंसू है। पुरुष पहले तो रोता ही बहुत कम है, और पुरुष अगर रो भी दे तो अपने आंसू किसी को नहीं दिखाता। ये विचार करके कृष्ण भगवान अंदर आ रहे हैं, अक्रूर जी से मिले, बता दिया, बोले यहाँ किसी को मत बताना कि तुम मुझे लेने के लिए आए हो। ऐसा विचार करके, ऐसा बोल करके आज कन्हैया अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि न जाने सुबह क्या होगा। सुबह होते ही मुझे जाना है, मैं मैया से क्या कहूँगा, मैया को कैसे समझाऊँगा। सबको तो मैं समझा सकता हूँ, जितने भी रिश्ते नाते हैं सबको संभाल सकता हूँ, लेकिन माँ को कैसे समझाऊँगा। कोई शब्द नहीं है, विचार नहीं है। विचार कर रहे हैं कि जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब रिश्ते नातों में माँ का और बेटे का जो रिश्ता होता है सबसे कोमल, सबसे पवित्र होता है। माताजी, यदि किसी माँ का बच्चा कहीं बाहर रहता हो और बहुत समय बाद वो फ़ोन करे और कहे कि मैं आने वाला हूँ, फ़ोन पे घर पे बात हो, पत्नी अगर बात करे तो पत्नी से पूछे, कहे कि मैं आने वाला हूँ, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊँ, तो पत्नी बता देगी कि मेरे लिए ये वस्तु ले आना। वही फ़ोन जब भाई के पास जाता है, भाई से कहता है कि भाई मैं आने वाला हूँ, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊँ, तो भाई बता देता है कि मेरे लिए ये वस्तु ले आना। वही फ़ोन जब बहन के कान पर जाता है तो बहन बता देती है कि मेरे लिए ये वस्तु लेकर आना। लेकिन वही फ़ोन जब माँ के कान पर जाता है, माँ से कहता है कि माँ बहुत समय हो गया मुझे यहाँ पर काम करते हुए, अब मुझे छुट्टी मिल रही है, मैं आ रहा हूँ, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊँ। तो माँ का एक ही शब्द होता है, बेटा मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू आ जा और बता तू क्या खाएगा, वह वस्तु मैं तेरे लिए गर्मा गर्म बनाकर रखूँगी। ऐसा नाता होता है।
कन्हैया अपने घर के एक एक कोने को, एक एक कक्ष को, एक एक वस्तु को देखकर रो रहा है। जैसे किसी कन्या का विवाह होता है, पंडित जी मंत्र बोलते जाते हैं, जैसे ही मंत्र पूरे हुए बेटी पराई हो जाती है, तो अपने घर के एक एक कोनों को, अपने घर की एक एक वस्तुओं को, अपने घर के एक एक खिलौने को देखकर रोती है कि कल तक ये कक्ष, कल तक ये कमरा मेरा था, कल तक ये खिलौने मेरे थे, लेकिन आज से अब ये खिलौने मेरे नहीं हैं, आज से ये कक्ष मेरा कक्ष नहीं है। जैसे जैसे पंडित जी बोलते हैं बेटी पराई हो जाती है। अब तो सब कुछ जो कल तक अपना था, आज सब कुछ पराया हो जाता है। अब तो जा रही हूं, जब माँ बाप बुलाएंगे तो मैं आऊंगी, पता नहीं भैया भाभी बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। इस प्रकार एक बेटी, एक कन्या विवाह के समय अपने घर की एक एक वस्तु को याद करके रोती है। आज उसी प्रकार कन्हैया की आंखों में आंसू है। इतना सोच ही रहे होते हैं कि न जाने किसी ने यशोदा मैया को बता दिया रात्रि में कि सुबह होते ही कृष्ण तो मैं छोड़ के चला जाएगा, तो रात्रि में ही दौड़ पड़ी अपने लाला के कक्ष की तरफ। बोले मैंने सुना है तू मुझे छोड़कर जाने वाला है। नहीं, मैं नहीं तुझे चाहती कि तू छोड़कर जाए कहीं। भगवान ने कहा तू नहीं चाहती मैया कि तेरा बेटा राजा बेटा बने, तेरा बेटा बड़ा आदमी बने। एक पल के लिए तो मैया ने कह दिया मैं कुछ नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरा लाला, मेरा कन्हैया मेरी आंखों से ओझल हो जाए। रोने लगती है, लाला मुझको क्षमा कर देना, मुझे याद आ रहा है कि बचपन में मैंने तेरी कुंडली दिखाई थी किसी पंडित जी को। उन पंडित जी ने बताया था कि तेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन जब वो राजा बनेगा ना तो तेरे घर पे नहीं रहेगा, तुझसे दूर चला जाएगा। तो आज मुझे लगता है कि वो समय आने वाला है, तू बहुत बड़ा राजा बनेगा, इसीलिए तू मुझे छोड़कर जा रहा है। लाला मेरे अपराधों को क्षमा कर देना, मैंने तुझे बचपन में बहुत डांट लगाई है, मैंने बचपन में तुझे बहुत मारा है, बहुत प्रताड़नाएं दी हैं। तू बचपन में पकौड़ी के लिए रोता था, माखन के लिए रोता था, मैंने तुझे सांठी से मारा था, लाला मुझको माफ कर देना। तभी दरवाजे पर बड़ा शोरगुल सुनाई देता है। मैया ने जाकर देखा तो जितनी भी ब्रजबामाएं थीं सभी ब्रजबामाओं को पता चल जाता है कि कृष्ण सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। तो रो रो कर बुरा हाल है। मैया ने देखा दरवाजे पर, अरे ब्रजबामाओं आज तो मेरे घर में कोई उत्सव नहीं है, आप सभी क्यों आई हैं, आप इतना क्यों रो रही हैं। सभी ग्वालिन कहने लगती हैं, अरे यशोदा लगता है तुझको पता नहीं, हम इसलिए रो रही हैं, रो रो कर विधाता से प्रार्थना कर रही हैं कि सुबह होते ही कन्हैया हमें और तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए हम रो रो कर उस विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या श्याम सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी रैन कर, भोर कबहु नहीं होए। श्याम सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी रैन कर, भोर कबहु नहीं होए। अरे यशोदा सुबह होते ही कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे। हम रो रो कर उस विधि विधाता ब्रह्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, विधाता हे ब्रह्मा हमें ऐसी सुबह मत दे, हम ऐसी सुबह नहीं चाहते कि जो सुबह होते ही कृष्ण को हमसे दूर ले जाए, इसलिए हम रो रो कर उस विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग रोने लगते हैं। सुबह होते हैं, भगवान जाने के लिए तैयार होते हैं। नंद बाबा का तो रो रो कर बुरा हाल है, पूरा रूमाल पूरा अंगोछा गीला कर रखा है। नंद बाबा को समझाऊं कहूँ तो क्या समझाऊं। भगवान जाने के लिए रथ पर जैसे ही तैयार होते हैं तो दौड़कर यशोदा आती है और प्रार्थना कर रही है, कौओं से कह रही है, कौआ अगर विधाता से प्रार्थना कर रही है, विधाता मेरा कृष्ण जा रहा है और जाते समय कहीं मेरे प्राण ना निकाल जाए, क्योंकि यदि कोई जा रहा होता है उसमें उस समय यदि किसी का प्राणांत हो जाए तो ये अपशकुन माना जाता है।
और कदाचित अगर मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मेरी कौओं से प्रार्थना है क्या, कागा ये सब तन खाइयो, चुंग चुंग चुंगियो मास, ये दो नैना मत खाइयो, मोहि श्याम दरस के आस। अरे कौआओ, यदि कदाचित मेरा प्राणांत हो भी जाए, जब मेरा प्राणांत हो जाए तो मेरे संपूर्ण शरीर को खा लेना, लेकिन मेरी इन दोनों आँखों को मत खाना, क्योंकि मुझे श्याम दर्श की पिपासा है, श्याम दर्श की लालसा है। मैं श्याम दर्श को चाहूँगी कि मुझे श्याम की दर्शन हो जाए, मुझे श्याम के दर्शन हो जाए। रो कर कन्हैया से बोली, कन्हैया वक्त ने हंसने न दिया, गम ने रोने न दिया, इसी उलझन में कोई फैसला होने न दिया। जब मैं रोया तो चांद तारों ने तसल्ली दे दी, जब मैं रोने लगा, जब मैं सोने लगा, तेरी याद ने श्याम सोने न दिया। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोरी याद ना करे, कि मैया मोरी याद ना करे, कि मैया मोरी याद ना करे। कैसी घड़ी विरह की आई, कि मैया मोरी याद ना करे। रथ के आगे ग्वालारों में, रथ के पीछे सब सखियारों में, रथ के आगे ग्वालारों में, रथ के पीछे सब सखियारों में। कैसी चाल ये और कैसी चाल ये, प्रेम की चलाई की, मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोरी याद ना करे। राधारों में सखियारों में, गैयारों में सब बछड़े रो में, गैयारों में सब बछड़े रो में। राधारों में सखियारों में, गैयारों में सब बछड़े रो में, गैयारों में सब बछड़े रो में। मैया दे दे रो रो दुहाई की, मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोरी याद ना करे, कि मैया मोरी याद ना करे, कि मैया मोरी याद ना करे। सभी ब्रजवासी बड़े दुखी होते हैं। गोपियाँ तो रथ के आगे लेट जाती हैं, बोले यदि रथ निकालना है तो हमारे ऊपर से निकालो। भगवान सबको समझाते हैं, सबसे कहते हैं कि मैं जल्दी जा रहा हूँ और बहुत ही शीघ्र लौट कर आऊँगा। बोले कब लौट के आएंगे? बोले परसों लौट कर आ जाऊँगा। आज परसों की कहकर कन्हैया, दाऊ भैया और बहुत सारे ब्रजग्वाल और यहाँ तक कि नंद बाबा, अक्रूर जी, दाऊ भैया सभी लोग मथुरा जाते हैं। बोले हम भी मेला देखने चलेंगे, जब परसों कन्हैया तू आवेगा तो तेरे साथ ही हम लौट के आ जाएंगे। जैसे ही भगवान
मथुरा आते हैं। मथुरा में आए, मथुरा में आकर भगवान ने सभी मथुरा वासियों को तृप्त किया। मथुरा में धोबी का उद्धार किया भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, कुब्जा को सुंदरी बनाया। भगवान ने माली पर कृपा की, भगवान ने कोवल्या पीड़ का उद्धार किया। चाणूर और मुष्टिक का उद्धार किया। भगवान ने कंस का उद्धार किया और अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को जेल से निकाला। और जो मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उनको भी जेल से निकाला, उनको पुनः राजगद्दी पर बिठाया। जैसे ही राजगद्दी पर बिठाया तो जो भी राजा चले गए थे, जो भी राजा के सहयोगी जन डर के मारे इधर उधर चले गए थे, वो भी आ जाते हैं। आज देवकी मैया ने इतने समय बाद अपने बेटे को देखा है। जन्म होते ही वसुदेव जी गोकुल छोड़ आए, लेकिन जब आज देखा तो पूरे 11 वर्ष का हो चुका था। देवकी मैया के हृदय से, आंचल से दूध की धार छूट जाती है। हृदय से लगाया, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। और तो महाराज सभी ब्रजवासी बोले, चल लाला, तेने परसों की कही समय है गया। बोले नहीं, अब मुझे यहाँ मथुरा में रहना पड़ेगा। मैंने कंस का उद्धार कर दिया है, तो कहीं कोई और अत्याचारी आकर यहाँ पर आक्रमण ना कर दे, जरासंध आक्रमण ना कर दे, इसलिए मुझे अभी कुछ समय यहाँ रहना पड़ेगा। और अब मुझे अपने माँ बाप की सेवा भी करनी है। दाऊ भैया और छोटे छोटे ग्वाल और नंद बाबा रोते हुए आज अपने गोकुल की तरफ लौट आते हैं। भगवान ने सबसे पहले, वसुदेव जी ने सबसे पहले अपने बच्चे की सुंदर शिक्षा की व्यवस्था की, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गुरु जी के आश्रम पर भेजा जहाँ सुदामा से उनकी मित्रता होती है। और जब शिक्षा पूरी हुई तो अपने मित्र सुदामा से कहा कि समय लगे तो कभी हमारे घर आना। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र वापस लौटा कर आते हैं। 5 जन्य नाम का एक दैत्य था, उसका उद्धार करते हैं और भगवान लौटकर संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करके पुनः अपने घर आते हैं। जैसे ही अपने घर आए तो आज माता देवकी ने सुंदर भोजन की थाली लगाई और कृष्ण के सामने रखी। जैसे कृष्ण के सामने भोजन की थाली रखी तो दहाड़ मार कर कृष्ण रोने लगते हैं, बहुत तेज रोने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रोए तो देवकी डर जाती हैं, बोले क्या हुआ? अब भगवान को तो मैया की गोद में बैठकर खाने की आदत थी ना। मैया तो कभी, जसोदा मैया तो कभी ऐसे थाली लगा के नहीं रखती थी। उनको याद आ गई कि जैसे जसोदा मैया मुझे अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराती थी, आज मैया देवकी ने तो मेरे सामने रख दिया है। अब देवकी मैया समझ ना पाएं कि कृष्ण क्यों रो रहे हैं। जाके वसुदेव जी को बुलाया, वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी ने कहा कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से बातों को छुपाने लगते हैं, लेकिन अपने मित्र को तो सारी बातें बताते हैं। तो इनके मित्र थे कौन? वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहित सखा शिष्यो बृहस्पतिर्नामा उद्धवो बोधिसत्तमा। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, यदुवंशियों का मंत्री कौन? वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहितः सखा, भगवान श्री कृष्ण का सखा, गुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धवो बोधिसत्तमा। ज्ञानियों में भी बहुत ज्ञानी कौन? उद्धव। उद्धव से कहा कि भैया तू ही जाके कृष्ण को पूछ क्यों रो रहा है। कृष्ण के पास आए, उद्धव जी पूछते हैं क्या हुआ प्रभु? तो भगवान कहने लगे कि अरे उद्धव, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव
मोहे व्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाही, उधो मोहे ब्रज विसरत नाही। उधो, जब मैं बंसी बजाया करता था तो सभी ग्वाल वाल यहाँ तक कि गाय बछड़े मेरी बंसी को सुना करते थे। जब भी मैं बंसी बजाना बंद कर देता था तो बछड़ा गाय का दूध पीना बंद कर देते थे। गाय हरा चारा खाना बंद कर देती थी, मेरी तरफ देखती थी मानो कह रही हो अरे श्याम बंसी क्यों बंद कर दी, आप बंसी बजाओ। जितने भी ग्वाल वाल थे वो सभी ग्वाल वाल मेरे सामने खड़े हो जाते, अरे कृष्ण बंसी बजाओ। उधो मैं क्या बताऊं, मैं उनका प्राण धन था, वो मेरे बिना तो किसी की शकल देखना भी पसंद नहीं करते थे। यदि मैं उनकी आंखों से ओझल हो जाता था तो मेरे लिए व्याकुल होकर मुझे ढूंढते थे। और क्या बताऊं, बचपन में यदि मैं किसी दिन कम दूध पीता था तो मेरी मैया तो हजारों वैद्यों को बुलवा देती थी कि देखो आज मेरे लाला ने दूध कम कैसे पिया है। हजारों पंडितों को बुलवा देती थी कि कुंडली देखो मेरे लाला को क्या हो गया है। मैं उन सब से परसों की कहकर मथुरा के लिए आया था। उधो आज मुझे वर्षों हो गए और मुझे व्रज की याद आ रही है। तुम बहुत ज्ञानी हो उधो, बताओ मैंने ये गलत किया है ना। तुम जाओ, जाकर उनको थोड़ा समझा कर आओ। उद्धव कहने लगा अरे प्रभु आप तो सर्वव्यापक हैं और कहाँ उन ग्वाल वालिनों के चक्कर में आप पड़ते हो। अरे वो सभी गांव की ग्वारिन हैं, मैं उनको क्या समझाऊंगा। वो मैं वेदांतों को जानने वाला, मैं वेदांत को जानने वाला, वेद को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला, वो गांव की ग्वारिन मेरे ज्ञान को क्या समझेंगी। लेकिन फिर भी यदि आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा सुरोधार्य, और मैं जाता हूं और जाकर ज्यादा समय तक नहीं ठहरूंगा, बहुत ही शीघ्र आ जाऊंगा। बोले उद्धव तू चला तो जा एक बार, तू देखते हैं शीघ्र आता है कि 7 महीनों में तू लौट कर आएगा। जा चला जा, लेकिन जा रहा है तो ऐसे ही मत जाना। बोले मेरा मुकुट धारण कर कर जाना, मेरा रथ लेकर जाना। क्यों? क्योंकि बिना मेरे रथ के वो तुझसे बात नहीं करेंगे, मेरा मुकुट देखेंगे तभी तुझसे बात करेंगे, क्योंकि मेरे बिना वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। आज उद्धव वृंदावन की तरफ आया है। मथुरा से जब उद्धव चला वृंदावन निकट आया। मथुरा से जब उद्धव चला वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे यहाँ प्रेम के दीवाने। मथुरा से जब उद्धव चला वृंदावन निकट आया। जैसे ही उद्धव वृंदावन की तरफ चले, जैसे ही वृंदावन की सीमा निकट आई तो वृंदावन का जो वातावरण है कैसा है? ऐसा है कहीं कांटे हैं, कहीं धूल है, कहीं मिट्टी है। तो उन कांटों में उद्धव के वस्त्र उलझने लगे। मानो वृंदावन का वातावरण ही उद्धव को ये समझाना चाहता है, रे उद्धव जिसे तुम ज्ञान देने के लिए जा रहे हो, जिनको समझाने के लिए जा रहे हो, वो साधारण नहीं, वो स्वयं वेदांतों को जानने वाली हैं। मान लो वृंदावन के वातावरण ने ही समझा दिया हो। लेकिन जैसे ही उद्धव वृंदावन की तरफ पहुंचे, वृंदावन में पहुंचते हैं, देखिए ब्रजवासी क्या करते हैं। जैसी सुबह होती है तो स्नान करके भगवान जिस रास्ते से मथुरा गए थे उस रास्ते पर आकर बैठ जाते हैं कि हमारा कृष्ण आता होगा,
हमारा लाला आता होगा। दूर से देखा कि ये रथ तो हमारे कृष्ण का है। एक सखा तो जाके झाड़ियों में छिप जाता है। सभी ने पूछा, अरे लाला इतने दिनों बाद आ रहा है और तू झाड़ियों में छिप रहा है, क्यों? बोले मैं इससे बात नहीं करूंगा। बोले क्यों? परसों की कह कर गया था, आज बरसों बाद आ रहा है। ये आएगा, मेरे पैर छुएगा, मुझसे माफी मांगेगा, तभी मैं इससे बात करूंगा, तब तक इससे बात नहीं करूंगा। जैसे जैसे रथ नजदीक आया, गोपियों के सामने रथ आके रुका, ब्रज ग्वालों के सामने आके रथ रुका। जैसे ही रथ से नीचे उतरे, बोले देखने में तो कृष्ण जैसा है, लेकिन कृष्ण नहीं है हमारा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी सभी गोपियों से, सभी ब्रजबामाओं से, सभी ग्वालों से। बोले वो छुपा हुआ सखा भी आ जाता है, उसने समझा कृष्ण है, देखा कृष्ण ही नहीं है। बोले मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे कृष्ण ने भेजा है कि मैं सभी ग्वाल वालों से मिलूँ, नंद बाबा से मिलूँ, जसोदा मैया से मिलूँ, भगवान का ऐसा आदेश है। बोले वाह प्रभु वाह, इतने समय बाद जब याद आई, भाई माँ बाप की याद तो सबको ही आ जाती है, चाहे वो कितनी बड़ी भी महात्मा विमलात्मा योगी क्यों ना हो, माँ बाप की तो याद सबको ही आती है। जब इतने वर्षों बाद याद आई तो अपने मित्र को ही भेज दिया, कोई बात नहीं। पूछा कहाँ है? नंद रानी का महल, जसोदा मैया का महल। बोले जो इतना बड़ा जो ये जल का सरोवर दिखाई दे रहा है, जो नदी दिखाई दे रही है, ये नदी नहीं है। बोले तो? बोले इसके सहारे सहारे चला जा, वहाँ सामने राधा रानी बैठी होंगी, वहाँ जसोदा मैया बैठी होंगी, और भी ब्रज की बामाएं बैठी होंगी। वो रो रो कर इतना रोई हैं कि ये पूरा नदी जैसा लग रहा है तुम्हें ये जल। उस जल के किनारे किनारे जैसे ही चले आते हैं तो 85 चौक वाला नंद भवन, जिसमें कभी किलकारी गूंजा करती थी, कभी कोई ना कोई उत्सव हुआ करता था, आज वह 85 चौक वाला नंद भवन एकदम खाली पड़ा हुआ है। उद्धव ने जाके जसोदा मैया के चरणों में प्रणाम किया। घर के प्रत्येक कोने से जय श्री कृष्णा की आवाज गूंज रही थी। मैया माला लेकर बैठी हुई है। मैया की ऐसी हालत हो गई है कृष्ण विरह में, कभी कभी तो 2 महीने तक कुछ नहीं खाती, 2 दिन तक कुछ नहीं खाती, 3 दिन तक कुछ नहीं खाती, थोड़ा बहुत खा लेती है जिससे कि श्वासें चल रही हैं। मैया जो को जाके प्रणाम किया, अरे जसोदा मैया मैं प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। तो मैया ने तुरंत कहा चुप हो जा, मेरा लाला अभी सो रहा है, मेरा लाला जग जाएगा। बोले लाला कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा लाला तो मथुरा में। बोले चल मैं तुझको दिखाती हूँ। हाथ पकड़ा उद्धव को और जिस पलने में भगवान को झुलाती थी खिलाती थी उस पलने के पास ले जाए गई। बोले देख इसमें मेरा लाला है। देखा तो उसमें कोई लाला नहीं, धड़ाम सीधे गिर जाती है। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी पहली वहीं खिसक जाती है। बोले अरे इनका भाव, इनका समर्पण, इनका आकर्षण देखिए कि प्रत्येक जगह जय श्री कृष्णा ही सुनाई दे रहा है। जैसे तैसे होश आया मैया को। मैया ने कहा ये वही जगह है उद्धव जहाँ पर मेरा लाला खेला करता था, और मेरा लाला मुझे पता है क्यों छोड़ कर गया है, क्योंकि बचपन में वो मैं यहाँ रसोई में भोजन बनाती थी, वो रसोई के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, कहता था कि मुझको एक पकौड़ी दे दे, लेकिन मैं उसको नहीं देती थी। मैं कहती थी कि पहले जय जय होएगी, वाके बाद तो को मिलेगी, लेकिन मोको कहा पतोई कि वो मोको छोड़ के चलो जाएगा। यही आंगन में, यही चौक में कभी माखन के लें रोवे हो, कभी दही के लें रोवे हो, कभी बहू के लें, कभी चंदा मामा के लें। आज ये पूरा का पूरा चौक खाली पड़ा हुआ है। और तो कोई एक बात बताऊं, एक बार की मोको याद है, एक बार मैं भोजन बनाए रही, मैंने बेझड़ की रोटी वा के ऊपर थोड़ा सा माखन रखें, वाको दे दियो, और एक कौआ आयो और वह माखन की रोटी है हाथ में से लेके चलो गयो। अब वीर बालकों की तरह कन्हैया रोने लगो। बोले मोको वही रोटी चाहिए। मैंने कही लाला तो को दूसरी रोटी ला के दे दूँ? बोले नहीं, वह कौआ जो मेरी रोटी लेके गया है वही रोटी को मैं लेंगू। रसखान जी कहते हैं धूलि धरे अंग सोहत श्याम जु
कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनि बाजत पीर कछोटी। वा छवि को रस खान विलोकत, बारिध काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरे हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। वा काग के भाग कहाँ कहिए, जो हरे हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी वहीं खिसक जाती है। उसने कहा मैं नंद बाबा से मिलना चाहता हूँ। नंद बाबा से मिले, रात्रि भर खूब चर्चा हुई, उद्धव ने खूब ज्ञान समझाया। उसने कहा मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ। जब गोपियों से मिलने के लिए गए तो थोड़ी दूर ही रुक जाते हैं। बोले पहले मैं गोपियों की मनस्थिति को समझ लूँ, ये कैसी हैं। तो एक बीच में राधा रानी बैठी हुई है, कोई श्रृंगार नहीं किया, चारों तरफ अन्य गोपियां हैं, फिर भी भव्य सुंदर हैं राधा रानी। एक गोपी कहती है श्री राधा रानी से, हे राधा रानी मेरा आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आज रात्रि मैंने कृष्ण को देखा स्वप्न में। मैं पनगढ़ पर पानी भरने के लिए गई तो वहां पर लाला था। मैंने लाला से कहा कि लाला मेरे सिर पे मटकी रखवा दे। जैसे लाला ने मटकी रखवाई और मैं घर पे आई, जैसे ही मैंने घर पे मटकी रखी, पीछे मुड़कर देखो कि मेरी नींद खुल गई, वहां पे कोई लाला नहीं। एक गोपी बोली मेरे घर में माखन खाने के लिए आयो, लेकिन जैसे ही मटकी फूटी, जैसे ही मैंने लाला को हाथ पकड़ना चाहो, वैसे ही मेरी नींद खुल गई। सभी गोपियां बता रही हैं कि मेरे स्वप्न में कृष्ण आए, मेरे स्वप्न में कृष्ण आए। राधा रानी से बोले राधा रानी क्या कृष्ण आपके स्वप्न में नहीं आते? तो राधा रानी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। राधा रानी ने कहा कि आप सभी ब्रजबामाओं को मैं प्रणाम करती हूँ जिनके स्वप्न में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, जब से कृष्ण गए हैं मुझे तो वो बैरिन निदिया ही नहीं आई जो मैं स्वप्न में कृष्ण को देखूं। और रोने लगती हैं। तो एक गोपी बोली अरे राधा रानी आप क्यों रोती हो? अरे सब पुरुष जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, और वो काला है ना तो काला भी ऐसा ही, सभी कालों की एक ही जैसी स्थिति है। भौरा होता है, खूब मकरंद लेता है पुष्पों से और लेकर उड़ जाता है, ऐसे ही वो कृष्ण काला था, उसने हम सब गोपियों के हृदय को चुरा लिया और हरण करके आज मथुरा चला गया। यहीं पर भ्रमर गीत भी होता है। प्यारे भक्तों, जब ये मन स्थिति उद्धव ने देखी तो उद्धव ने कहा कि मैं इनको क्या समझाऊं। उद्धव आते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं और समझाया कि अरे जिसको आप याद करती हैं वो कोई साधारण नहीं, वो निर्गुण पर ब्रह्म है। उसे अकेला कृष्ण न समझो, वो साक्षात परमपिता परमात्मा ब्रह्मा है और सभी में उसकी सत्ता है। खूब समझाया। गोपियाँ कहने लगी कि उद्धव ज़्यादा तो हम बात नहीं जानते, हम एक ही बात जानते हैं। बोले क्या? बोले तुम कहते हो कि वो निर्गुण है, जब वो निर्गुण है तो फिर वो सगुण होकर हम सबके साथ लीलाएं कैसे करता है? निर्गुण होता है तो उसके हाथ पैर नहीं होते, फिर भी वो यहाँ पर अटखेलियाँ खेलता है, अपने हाथ से माखन खाता है, हम उसको माखन देती हैं खाने के लिए, माखन खाता है। बहुत सारी यहाँ पर ज्ञान चर्चा हुई और तुम कहते हो कि सब जगह ब्रह्म है, तो हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हैं और कृष्ण भी ब्रह्म है, तो तुम ब्रह्म होकर हम ब्रह्म को क्यों समझाते हो? जब सब ब्रह्म हैं तो तुम ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं, तो तुम हमें क्यों समझा रहे हो? तुम्हें किसने अधिकार दिया? तो उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी वहीं खिसक जाती है। फिर भी यदि तुम समझाते हो, अगर हमें समझाने के लिए आए हो, तो उद्धव सुनो, हम कभी ये नहीं कहते कि वो हमें मिले, हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं। क्या? आज गोपियाँ कहती हैं मीतवन कर दुश्मनों सा वो सताता है हमें, हमारा चाहता है, हमारा प्रियतम है। माता जी
मीत बन कर दुश्मनों सा वो सताता है हमें, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी हसरत है तो है। हम जानते हैं हमारा चहेता है, हमें सताता है, कैसे? दुश्मनों की तरह, लेकिन फिर भी हम उसके लिए मरते हैं, फिर भी हम उसके लिए स्नेह का भाजन करते हैं। और तुम कहते दूर है कि वो मथुरा में, मथुरा कोई बहुत दूर नहीं, हम जब चाहें दिन में 2 बार मथुरा से आ जा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम क्या चाहती हैं? दूर थे और दूर हैं हर दम जमीन और आसमां। कितनी दूरी है जमीन में और आसमान में? दूर थे और दूर हैं हर दम जमीन और आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुवरत है तो है। आकाश और पृथ्वी कितनी दूर है, लेकिन जब नाम लिया जाता है तो दोनों का एक साथ ही लिया जाता है। ऐसे ही वो हमसे दूर है, कोई बात नहीं, हमें तो उसके विरह में रहना, उसको पल पल याद करना, यही हमारा सौभाग्य है। और कभी हम ये नहीं चाहते कि वो हमें मिल जाए या हम उसे मिलें। क्या कहती हैं गोपियाँ? कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको, हम उसे। हमने तो कभी नहीं कहा कि वो हमें मिल जाए या हम उसको मिल जाएं। कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको, हम उसे, बस गैर ना समझे हमें इतनी सी हसरत है तो है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं जहाँ कहीं भी मथुरा में, जहाँ कहीं भी हमारा कृष्ण रहे, जहाँ कहीं भी जब चर्चा चले तो सिर्फ इतना कह दे, हाँ ब्रज में मेरी गोपियाँ हैं। क्यों? हम बार बार कहते हैं कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, साक्षी गोपाल जी हमारे हैं, राधा रमण हमारे हैं, बांके बिहारी हमारे हैं, राजा राम हमारे हैं। लेकिन काम यहाँ नहीं चलता। क्यों? काम कहाँ चलता है? काम चलता है जिन्हीं राम जानत कर मोरे, जिन्हें भगवान अपना करके मान ले। बस भगवान ये कह दे जब भी चर्चा चले, हाँ ब्रज में मेरी गोपियाँ, बस इतना ही चाहती हैं। ज्ञान बजाई दुंदुभी प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई दुंदुभी और प्रेम बजायो ढोल। ऊधा को जो ज्ञान क्या है, दुंदुभ की तरह बजता रहा, लेकिन प्रेम का जब ढोल बजा तो ऊधो सूधो है गया महाराज। अभी तक ऊधो ज्ञानी भक्त था, लेकिन अब प्रेमी भक्त बन गया, चरणों में लेट गया और वंदना कर रहा है। किसकी? गोपियों के चरणों की नहीं, गोपियों के चरणों की रज की। श्रीमद् भागवत में लिखा है, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्ष्णसः। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्ष्णसः। अरे मैं इनके चरणों की वंदना करने लायक नहीं, इनके चरणों की रज की वंदना करता हूं। अब ऊधव ज्ञानी भक्त था, लेकिन अब प्रेमी भक्त हो गया। कहने लगा 7 महीने तक ये ज्ञान गंगा चली, 7 महीने तक। बोले मैं अभी जाता हूं और सुबह होते ही भगवान कृष्ण को लेकर आऊंगा। दौड़ा दौड़ा जाता है, भगवान कृष्ण से कहने लगा कि प्रभु आपने बहुत गलत किया है, गोपियां आपके विरह में आतुर हैं, वो कभी भी प्राण त्याग सकती हैं, आप चलिए। भगवान ने कहा थोड़ा आंखें बंद कर,